गुड मॉर्निंग बच्चों। मल्टीप्लिकेशन डिफ़िकल्ट लगता है? होता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है करने में। आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे सुपर ईजी तरीके से और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आपको आज मैथ्स चैंपियन बनाएंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4291 इंटू 6 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ा 6, 6 इंटू 9 54, 4 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 17 आ जाएगा। 1 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे। 6 इंटू 4 24 आएगा, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। आंसर विल बी 25746। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है 6187 और इसको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 14। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि हर नंबर को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 जो है यहाँ पर उसको हमें हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 1 को हर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 4 इंटू 7, 4 7 ज़ा 28, 2 आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32, 2 प्लस कर लेंगे 34 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 7 आ जाएगा, 3 प्लस कर लेंगे। 4 6 ज़ा 24। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, यानी कि हमने 4 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 1 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का सेम आता है, 1 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 8 1 6। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये होता है कि जब भी हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में जो 1s प्लेस वाला नंबर है उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और सारे डिजिट्स लिख देंगे। जब 10s प्लेस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर छोड़ के उसके आगे से लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 8 के नीचे क्रॉस लगा दिया है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया है। 8 7 + 4 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 8 और 8 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 4 1 5 6 8। तो आंसर इज 86618। चलो अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। इफ अ कप कॉस्ट ₹37, एक कप की कॉस्ट 37 रुपीज़ है, देन हाउ मच डज अ होटल स्पेंड्स इफ इट बाइज 3560 कप्स। तो एक होटल कितना अमाउंट स्पेंड करेगा अगर उसको 3560 कप्स बाय करने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 कप की कॉस्ट दी हुई है। 1 कप की कॉस्ट है 37 और हमसे पूछा है कि 3560 कप्स की कॉस्ट कितनी होगी। जब हमें कम दिया होता है और ज़्यादा का पूछा होता है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें 1 कप का कॉस्ट दिया और 3560 कप का कॉस्ट पूछा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। और जब इसका रिवर्स होता है तो डिवीजन होता है। आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन में है हाउ मच डज अ होटल स्पेंड इफ इट बाइज 3560 कप्स। तो हमें निकालना है 3560 कप्स की कॉस्ट। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कप्स इज इक्वल टू 3560, कॉस्ट ऑफ 1 कप। एक कप की कॉस्ट कितनी है? ₹37। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3560 इंटू 37। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आता है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ पे 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 7 6 ज़ा 42 होता है, 2 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। 7 5 ज़ा 35 + 4 39 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21, 21 + 3 24 आ जाएगा।
अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हम जब भी 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जब सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड लाइन में फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्रॉस लगा दिया है। अब हम जब सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे से नंबर लिखेंगे। जैसे कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 लिख दिया। 3 6 18, 1 यहाँ पर आ गया कैरी ओवर, 3 5 15 और 1 16, यहाँ पे 1 ऐड किया 16 आ गया, 1 कैरी ओवर आ गया, 3 3 9 और 1 10 हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने में क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 9 और 8 17 होते हैं। कैसे पता किया? 9 और 9 18 होते हैं, 9 2 18 होता है, तो उसमें -1 कर देंगे, जल्दी एडिशन हो जाएगा, 17 आ जाएगा। 1 6 + 4 10 और 1 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 + 1 3 और 1, तो आंसर इज 1,31,720। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर। पूछा था इसमें कि हाउ मच डज अ होटल स्पेंड इफ इट बाइज 3560 कप्स। तो यहाँ पे लिखेंगे होटल spends 1,31,720 rupees if it buys 3560 cups। बच्चों हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी भी नंबर को, सपोज हमारा नंबर दिया है 1261, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा वही नंबर आएगा, 1261। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा वही नंबर आंसर आएगा। जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2670 इंटू 0, जब भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा। अगर सपोज हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 10 या 1000 या 100 या 10,000 होता है, तो वो बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि 6214 ये नंबर है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें आपको वर्टिकली लिख के एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है उसमें आप 0 ऐड कर दो नंबर के बाद। 62140, दिस इज़ योर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7816 इंटू 100। अब यहाँ पे 2 0 है तो लास्ट में 2 0 ऐड कर देंगे, नंबर वही लिखेंगे 7816, 2 0 ऐड कर दिए, ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से क्या होता है, जैसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया वैसे हम 20 30 40 50 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिंपल हमारा क्या होगा कि अगर सपोज 1124 को हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे रूल सेम रहेगा, बस डिफरेंस इतना होगा कि पहले इस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में 2 0 लगा देंगे। जैसे कि हमने इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लिकेशन। अब इन 2 0 का क्या करना है, 2 0 हम लास्ट में लगा देंगे, तो ये हमारा 200 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। यही रूल जब भी हमें 1000, 10,000, 1 लाख या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो लास्ट में जितने भी 0 होते हैं वो हम नंबर के आगे ऐड कर देते हैं और हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब करते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी होता है। जैसे 1 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, वैसे ही 3 डिजिट होता है। 436187 को मल्टीप्लाई करना है 253 यानी कि 253 से। सबसे पहले 1 प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 21, 2 कैरी ओवर चला गया, 1 नीचे आ गया। 3 8 24, उसमें 2 ऐड कर दिया 24 में, तो 6 आ गया, 2 यहाँ आ गया। 3 1 3 प्लस 2 5 आ गया। 3 6 18, 8 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। 3 3 9, 10 आ गया, 0 और 1 यहाँ आ गया। 3 4 12 और ये 13 आ गया। तो ये हो गया हमारा 1 प्लेस के डिजिट से यानी कि 3 से मल्टीप्लिकेशन।
अब नेक्स्ट नंबर जो है वो 10th प्लेस पर है यानी कि 5, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे। 5 7 जा 35, 3 आ जाएगा यहाँ पर। 5 8 जा 40, 40 प्लस 3 43, 4 आ जाएगा यहाँ। 5 1 जा 5 प्लस 4 9, 5 6 जा 30, 3 आ जाएगा यहाँ पे। 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। 5 4 जा 20 और 21। ये हो गया आपका 10th डिजिट यानी कि 5 से मल्टीप्लिकेशन। अब करते हैं 2 से मल्टीप्लिकेशन। जब थर्ड नंबर से करेंगे तो 2 क्रॉस लगा देंगे। जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे उतने क्रॉसेस भी बढ़ते जाएंगे। 2 7 जा 14, 1 आ गया। 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 आ गया यहाँ पे। 2 1 जा 2 प्लस 1 3 आ गया। 2 6 जा 18, 8 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 2 4 जा 8। ये हो गया आपका 2 से मल्टीप्लिकेशन इस पूरे नंबर का। अब इसको ऐड कर देंगे, इन सब नंबर को ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 ही आ जाएगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 6 प्लस 5 11 आएगा, 11 का 1 यहाँ आएगा, 1 कैरी ओवर चला जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे। 5 प्लस 1 6 और 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 7 होता है 13, 3 आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 और 9 18 और 18 प्लस 7 कितना होगा 25, 2 यहाँ आ जाएगा। 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। 8 प्लस 8 16 होगा, 16 में 3 ऐड कर देंगे 19 हो जाएगा। 9 यहाँ 1 यहाँ, 7 8 9 10, ये आ जाएगा 0 और ये 1 यहाँ। 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, तो ये हो गया आपका फुल मल्टीप्लिकेशन डन। यानी कि 4 3 6 1 8 7 को जब हमने 2 5 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट ये आया 1109 5 5 3 1 1, यानी कि 11 crore 9 lakhs 55,311. This is your answer. एक और क्वेश्चन करते हैं। A company has employed 137,073 employees. एक कंपनी ने 1,37,073 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय किया है ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में। इट डिसाइड्स to give a bonus of ₹465 per employee. कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हर एम्प्लॉय को ₹465 का बोनस देगी। हाउ मच विल बी द टोटल बोनस अमाउंट? तो टोटल बोनस अमाउंट कितना होगा? अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, बोनस एक एम्प्लॉय को कितना मिलेगा वो दिया हुआ है। तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि यहाँ पर दिया है कम के लिए, पूछा है ज़्यादा के लिए। एक एम्प्लॉय के लिए दिया है और इतने एम्प्लॉयज़ के लिए पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ $1,37,073. Bonus for each employee ₹465. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 5 1 प्लेस पर है। 5 3 15,
1 यहाँ पे आ गया, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 किया 36 हो गया, 3 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 3 यहाँ चला गया, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 18 हो गया, 1 यहाँ आ गया, 5 1 ज़ा 5 और 6, ये हो गया 5 से मल्टीप्लिकेशन। अब जब 10th प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देंगे और उसके आगे से नंबर्स लिखेंगे। 6 3 ज़ा 18, ये ऊपर के कैरी ओवर्स जो थे इनको रब कर लेते हैं और अब जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके कैरी ओवर्स लगा देंगे। 6 3 ज़ा 18, 1 आ गया, 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43 आ गया, 4 यहाँ आ गया, 4 डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे, 6 7 ज़ा 42, 2 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 2 आ गया, 6 और 8 आ गया, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8 आ गया। ये हो गया हमारा 6 से मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट नंबर है 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, अगेन कैरी ओवर्स रब कर लेते हैं। जब आप नोटबुक में करोगे तो आपको रब करने की ज़रूरत नहीं है। 4 7 ज़ा 28, 29 हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28, 2 आ जाएगा कैरी ओवर में, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 5, ये हो गया आपका 4 से मल्टीप्लिकेशन। अब हमने तीनों डिजिट से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसको ऐड कर लेंगे। 5 का 5 ही आ जाएगा, 6 प्लस 8 14 होता है, 4 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी ओवर में आ जाएगा, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 1 3, तो 6 प्लस 3 9, यहाँ पे 5 प्लस 4 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 1 13, 1 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16 और 1 17, 7 आ जाएगा, 8 प्लस 4 12 और 1 13 और यहाँ पे 1 तो 6, ये हो गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच विल बी द टोटल बोनस अमाउंट। तो क्वेश्चन में से ही हमेशा आंसर निकलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल बोनस अमाउंट will be 6 crore 37 lakh 38,945. This is your answer. रुपीज। बच्चों लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही क्विक ट्रिक बताती हूँ 11 से मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें आपको कन्वेंशनल मेथड से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हम करते हैं 54 इंटू 11 अगर हमें करना है तो हम क्या करते हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 54, फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 54, फिर ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 594। बट जब भी हमें किसी भी 2 डिजिट को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत ईजी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, 54 इंटू 11, इसको सिंपली क्या करना है, 1st प्लेस वाला डिजिट यहाँ लिख देंगे, 10th प्लेस वाला डिजिट यहाँ लिख देंगे, बीच में एक नंबर और आएगा, वो होगा इन दोनों का एडिशन, प्लस करके यहाँ लिख देंगे। दिस विल बी 594, योर डायरेक्ट आंसर। अब एक और देखते हैं, 32 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या करना है, 1st प्लेस यहाँ लिख दिया, 10th प्लेस यहाँ लिख दिया और इन दोनों का एडिशन यानी कि 5 यहाँ लिख दिया। दिस विल बी योर आंसर। लेकिन इसमें एक कैच होता है। क्या कैच है, 98 को करना है 11 से मल्टीप्लाई। 1st प्लेस यहाँ लिख दिया, 10th प्लेस यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो 2 डिजिट नंबर आया यानी कि 17।
17 का 7 यहाँ लिखेंगे और 1 को इस 9 में ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 1078। दिस विल बी योर आंसर। आज हमने बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 1 डिजिट नंबर से, 2 डिजिट नंबर से, 3 डिजिट नंबर से, वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली, वर्ड प्रॉब्लम्स का बहुत ईजी तरीके से समझ भी लिया, इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी देख ली। तो इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के बाद, इतना सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, अब आप लोग जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओ, कोई टेस्ट देने जाओ, तो फुल मार्क्स लेकर के आना। और तब तक के लिए वीडियोस वॉच करते रहना। कमेंट बॉक्स में वर्कशीट है, उसको कंप्लीट करना, डन लिखना, कमेंट्स लिखना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय बच्चों।